मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट। तो देखो इसके पीछे तुम्हें रीज़न देना है कि मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या रीज़न है। देखो, मैन मॉडिफाइज इज इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड लिव कंफर्टेबल लाइफ। क्योंकि हम लोग जो है कैपेबल हैं कि अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। आप सपोज जैसे बहुत से प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठंडा इन्वायरमेंट हो जाता है तो अब ऐसा वो नहीं कर सकता कि वो हम लोग की तरह हीटर मंगवा ले या फिर हीटर का इन्वेंट कर ले या फिर हीटर का इन्वेंशन कर ले और वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले और वो वहाँ पर रह पाए। ऐसा वो जानवर ऐसा नहीं कर सकते, पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन बींग है वो इस चीज़ को कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो इसीलिए के लिए कहा जाता है कि मैन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। और क्यों इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं? अपने नीड को पूरा करने के लिए और एक कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स। तो आदमी नए नए तरीके सीखते हैं, ह्यूमन बींग नए नए तरीके सीखते हैं और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं रेगुलर टाइम पे। और जैसे जैसे जिस जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ा होगा, तुम देखते आ रहे होगे पहले के टाइम में टेलीफोन का यूज़ नहीं होता था, अभी कितना अच्छा अच्छा चीज़ आ गया है, कितना अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है कि तुम विद इन सेकेंड वीडियो कॉल हो गई, वॉइस कॉल हो गई, चैट्स हो गए, ये सब कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स फास्टर, काफ़ी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश गुड्स हो। आजकल तुम लोग देख रहे हो विद इन 1 डे डिलीवरी हो रही है तुम लोग की। इस सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फास्ट हुई है इसके कारण। तो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन वही तो तुम्हें मैं बता रहा था कि आजकल तुम लोग कितना आसानी से और कितना फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। काफ़ी दूर में दूसरे कंट्री में बैठे हुए तुम्हारे कोई फ्रेंड हो गए या फिर रिलेटिव्स, तुम कितना आसानी से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ये सोच सकते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल ईजियर हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन में रिवॉल्यूशन आई है काफ़ी, इससे कारण हुआ है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। कैसे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसके पीछे तुम्हें रीजन देना है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब देखो, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, प्लांट्स को जीना हो या एनिमल को जीना हो, तुम लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। एनिमल कंज्यूम प्लांट एज दे आर द ओनली प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। तो एनिमल को तुमको पता ही है ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से। हम लोगों को भी ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे एनिमल से कंपेयर करना है तो एनिमल को प्लांट से ही ऑक्सीजन मिलती है और काफ़ी हार्बीवोरस एनिमल जो है वो उन्हीं को खाते हैं और वहीं से उनकी फूड्स की जो नीड है वो पूरी होती है। अब देखो आगे, प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो, तुमको पता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है वो भी तुम्हें पता हो। तो जब तक एनिमल से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करते हैं, जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ऐसे ही डिपेंडेंट है एनिमल प्लांट पे और प्लांट एनिमल पे। ऑल्सो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो काफ़ी ऐसे जानवर जो मर जाते हैं, उसका जो डेड रिमेन्स होता है, मतलब समझो जो मरने के बाद जो वो कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइजर्स में चेंज हो जाते हैं, वो भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और इससे भी प्लांट को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो तुम लोग यहाँ पर देख पाए कुछ पॉइंट से कैसे प्लांट एनिमल पे डिपेंडेंट है और कैसे एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है। और जो पहला क्वेश्चन था, आई होप तुम्हें वो भी अच्छे से समझ में आई होगी। मैन कैसे मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को अपने नीड के अकॉर्डिंग और कैसे एक कंफर्टेबल लाइफ को जीता है।